जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, पीछे मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते, तो हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पास जो है वो तो बीत चुका है। अगर हम बीती को बिंदी लगाकर आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बीके श्रेया बहन। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू दीदी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से पास जो है वो हमारे लिए हानिकारक है। साथ साथ हमें ये भी जाना कि बीती को अगर बिंदी लगा देंगे तो हमारी सारी मुश्किलें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। अब आप ये बताइए कि बीती को बिंदी लगाना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मैंने ट्राई भी किया था पिछले एपिसोड में, जैसे मैंने कहा था, मुश्किल तो है, लेकिन अगर उसका रीज़न पता चल जाए कि क्यों पास्ट में हमें बिंदी लगाने की ज़रूरत है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कई बार जब हम पास्ट को पकड़ के रखते हैं, और बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि हमने पास्ट को पकड़ा हुआ है, ये हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमने कोई पुरानी बात को पकड़ के रखा है तो वो अंदर ही अंदर दर्द क्रिएट करती है। ओके। और वो जो दर्द है वो हमें लगता है ऐसा है कि सामने वाले ने मुझे दिया है। एंड समटाइम्स हमको बहुत प्राउड भी फील होता है कि मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। मेरे साथ 10 साल पहले ऐसा हुआ था, आज तक भी मैंने वो बात याद रखी है और मैं इनको कभी भी माफ करने वाला नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का गर्व होता है, हम माफ करना भी नहीं चाहते हैं, पर हमको ये रियलाइज नहीं होता कि जो चीज मैंने पकड़ के रखी हुई है वो चीज उनको दुख नहीं दे रही है। सही बात है। वो कहीं ना कहीं मुझे दुख दे रही है। जितनी बार भी जो उन्होंने मुझे कहा वो कह के आगे बढ़ गए, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, बहुत आगे बढ़ गए, उनको वो चीज याद भी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मुझे कहा वो एक कमेंट्री की तरह मेरे मन में बार बार चलती रहती है। एंड समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात सुबह हुई हो सकता है कि सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर कोई बात हुई हो सकता है ब्रेकफास्ट टेबल पर पेरेंट ने बच्चे को कुछ कह दिया हो, हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कह दिया हो कि आपने ठीक खाना नहीं बनाया, या आपने इतना लेट ब्रेकफास्ट बनाया, आप जल्दी उठकर टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं बना सकते, कुछ भी। और वो ये बात कह करके चले जाते हैं, और कह करके चले भी जाते हैं, और वो इस चीज को भूल भी जाते हैं क्योंकि वो फिर नेक्स्ट सिचुएशन में अपने नेक्स्ट जगह पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो चले गए, वो भूल गए, वो अपनी लाइफ में मस्त हो गए। हम कई बार उस स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं और उस स्टेटमेंट को बार बार दिन में रिपीट करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। फिर उस स्टेटमेंट के साथ हम और भी बहुत सारी स्टेटमेंट जोड़ देते हैं जो उन्होंने पहले कभी कही थी। करेक्ट। आज ऐसे बोला, परसों ऐसे बोला था, 2 साल पहले ऐसे बोला था, मैं इनके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, सुबह उठती हूँ, बनाती हूँ, कभी भी अप्रिशिएट तो किया नहीं है, जब देखो कुछ ना कुछ कहकर चले जाते हैं। एंड देन आई डोंट पुट अ फुल स्टॉप टू इट, एंड देन इट कीप्स गोइंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और रात तक जैसे वो प्रेशर कुकर है। तो आप अगर इट कीप्स इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर इट इज अबाउट टू बस्ट। और रात को जब वो मानो लौट करके आते हैं, देन आई एम वेटिंग कि इन्होंने सुबह कुछ कुछ कहा था, कम से कम ये आएंगे और आकर के मुझे सॉरी तो कहेंगे, अपोलोजाइज तो करेंगे, इनकी गलती है, अब तक तो इनको रियलाइज हो गया होगा। पर जब वो लौट कर आते हैं, वो इतनी नॉर्मली लौट करके आते हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ याद भी नहीं है। करेक्ट। पूछते हैं डिनर रेडी है या व्हाटएवर, और हम तब तक इतना उस समय तक गुस्से में आ चुके होते हैं, इरिटेट हो चुके होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं,
और अगर उस फ्रस्ट्रेशन के बारे में कोई भी हमसे पूछेगा कि आप क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हो, तो तुरंत हम क्या कहेंगे? इसकी वजह से। उनकी वजह से। उन्होंने मुझे सुबह ऐसा कहा था, बट दैट इज नॉट ट्रू। करेक्ट। वो एक स्टेटमेंट थी, एक ओपिनियन था, उसको बार बार रिपीट करके, उसके साथ और बहुत सारी स्टेटमेंट्स को जोड़ करके मैंने वो पेन क्रिएट किया, मैंने वो हर्ट क्रिएट किया। पर उसकी स्टार्ट जो हुई है वो तो उनसे ही हुई है ना, शुरुआत तो उनसे ही हुई है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें सिर्फ गलत इतना है कि हम अपनी स्थिति को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकते। ओके। इसमें गलत सिर्फ इतना है कि हमको कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना है कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और हम दिन भर में एक व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, हम दिन भर में 10, 12, 15, 20 व्यक्ति से मिलने वाले हैं। वो क्या बोलने वाले हैं, वो कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उस समय उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और वो नेगेटिव थॉट की एक साइकिल चलने लगती है। सो दे डिड नॉट गिव मी पेन। उन्होंने जो बोला वो अच्छा नहीं था, अग्रीड, लेकिन उस स्टेटमेंट के साथ अब क्या करना है, वो डिसीजन और वो चॉइस किसकी है? हमारी। सी, दैट्स वेयर आई बिकम पावरफुल, दैट्स वेयर आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने ये बोला, अब एक है कि मैं उस चीज को सुनूं और मैं कहूँ कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं, कल से मैं थोड़ा सा और जल्दी उठ करके टाइम पर इनको ब्रेकफास्ट दे दूंगी, फुल स्टॉप। अगर मुझे लगता है मेरी कोई गलती नहीं है तो भी फुल स्टॉप। लेकिन उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचने से किसका दिन खराब हुआ? हमारा ही। और कहीं ना कहीं जब ये बहुत बार होने लगता है तो ये संस्कार बनने लगता है। फिर कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे शरीर को, आजकल बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो आप सुनते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं वो साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं, जिसका जन्म कहीं ना कहीं मन से होता है। अगर कंटिन्यूस नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी को जाती है तो कहीं ना कहीं वो बीमारी का रूप ले लेती है। सो इट्स वेरी डेंजरस फॉर मी। एग्जैक्टली। और ये टेप की तरह बजता ही रहता है ना पूरे दिन, हम चाह करके भी उसे रोक नहीं पाते हैं। क्योंकि दीदी देखिए, भले कुछ फिर शायद मेरी सबसे पसंदीदा चीज वहां पे पड़ी हो, चाहे शायद मेरी फेवरेट बुक हो जो मुझे रीड करना है, वो भी मैं नहीं रीड कर पा रही हूँ। वो शायद हम उल्टा ही पढ़ रहे होते हैं बुक, क्योंकि बिल्कुल ध्यान ही नहीं है बुक के ऊपर में। तो ये सिचुएशन में जिस तरह से पूरे दिन अगर वो, मैं समझ तो गई हूँ कि मुझे करना है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए जिससे वो चीज इजी हो जाए हमें करने के लिए? बेस्ट चीज तो है कि आपको जैसे ही रियलाइज हो कि मेरी फीलिंग चेंज हो रही है, सी हमारी जो मोस्ट कंफर्टेबल फीलिंग है, इफ आई आस्क यू, आपके लिए सबसे कंफर्टेबल फीलिंग कौन सी है? सबसे कंफर्टेबल इज बीइंग हैप्पी। इजी इज द इजीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। और ये आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। Correct. हमारी जो सबसे कंफर्टेबल फीलिंग है वो है पीस की, वो है हैप्पीनेस की, वो है लव की, क्योंकि ओरिजिनली वो हम है। तो ये जैसे मानो एक इक्विलिब्रियम है, ये हमारे लिए सबसे बैलेंस्ड स्टेट है। जैसे ही हम इससे थोड़ा सा इधर होने जाते हैं, आई कैन फील इट। करेक्ट। मुझे आई कैन नॉट पिक अप द थॉट। इनिशियली क्या होता है, हमको संकल्प पकड़ने में नहीं आता है, लेकिन वो जो फीलिंग चेंज होती है वो पकड़ में आ जाती है। हम हैप्पी पीस से थोड़ा सा अपसेट, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा इरिटेट या थोड़ा सा फियर में जाने लगते हैं। तो वो जो डिसबैलेंस होता है, जो थोड़ा सा शिफ्ट होता है हार्मनी से डिसहार्मनी में, वो रियलाइजेशन आने लग जाती है। जैसे ही वो रियलाइजेशन आती है, हमको रुक जाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम गिरे और चोट लगी, थोड़ी सी भी लगी, तो आप रुक करके क्या करते हैं? फिजिकली आप गिर गए, आपको थोड़ी सी चोट लगी, आप 1 मिनट रुकेंगे, बैठेंगे, थोड़ा सा उस पर डिटॉल लगाएंगे, थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशन लेंगे कि अब वो हीलिंग की तरफ जाने लग जाए। कई बार हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, और अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेते तो वो वुंड और ज्यादा हो जाता है। तो ये भी एक वुंड की तरह है, ये भी एक चोट की तरह है। ये चोट लगी,
हमको कैसे लगी वो नहीं पता चला, लेकिन दर्द महसूस हुआ, बिल्कुल। ऐसे इमोशनल दर्द फील हुआ। रुक जाएं, अंदर देखें, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाएं, उनके बारे में सोचने की जगह इंट्रोवर्ट होकर सोचें मेरे मन में क्या चल रहा है। ओके। और जैसे ही आप ये करेंगे तो आप थॉट पकड़ पाएंगे कि मेरे मन में इस समय जो थॉट्स चल रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, ठीक है। वो क्वालिटी नेगेटिव है। और अपने को रोक करके उस थॉट को फिर चेंज करना है। ये करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। कोई मेरे लिए नहीं कर रहा है। लेकिन हो क्या गया है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचते 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 कंडीशनड हो गए, करेक्ट, ऑटोमेटेड हो गया है। अब पता ही नहीं चलता है कि वो थॉट कब आ जाता है। करेक्ट। वो बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बुरा तो लगेगा ही ना, बुरा तो लगना ही है ना। कोई ऐसा बोलेगा तो अपसेट तो फील होगा ही ना। बिलीफ को चेंज करें। ओके। ये जरूरी नहीं है, मेरे पास चॉइस है। Okay. And I am going to use the other choice. I am going to look within and I am going to change that thought. आप जैसे ही थॉट चेंज करेंगे आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग बदल गई है। दीदी कई बार ऐसा होता है कि यादें इतनी ज़्यादा होती हैं कि जैसे ही वो सामने वाला व्यक्ति सामने आता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो सब एक साथ बाहर आ जाता है। राइट। और हम चाह करके भी उस चीज़ को भूल नहीं पाते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? आपने कई बार देखा होगा कहीं घर में ऐसी कबर्ड्स होती है जिन्हें हमने कभी खोला नहीं होता है। उसमें इतना सामान होता है कि हमको लगता है कि अगर हम खोलेंगे और मानो उसी कबर्ड से मुझे कुछ चाहिए भी तो भी आई नो इफ आई एम गोइंग टू ओपन इट वो सारा का सारा मेरे पर गिर जाएगा। सो समटाइम्स वी टेक एन इजियर ऑप्शन, वी जस्ट लीव इट लाइक दैट, क्लोज्ड। हम उसको बंद ही छोड़ देते हैं बिकॉज वी फाइंड इट easy. Correct. But if you want something from that cupboard, someday you will have to open it. ऐसे ही मन के अंदर हमने बहुत सारी बातें पकड़ के रखी हुई हैं। कई बार हम उसको क्लीन ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि क्लीन करने से पहले क्या होगा, उस सब से एक मुलाकात होगी। करेक्ट। आप कबर्ड को क्लीन करेंगे उससे पहले तो वो जो सारा मिट्टी है, गंध है, जो बेकार चीजें हैं, उन सब के साथ एक मुलाकात होगी। कई बार जब दिवाली की सफाई होती है तो एक्चुअली में हम सफाई कर रहे होते हैं। Correct. लेकिन हमारा घर इतना अस्त व्यस्त होता है, बिखरा हुआ होता है कि उस समय अगर हमारे घर कोई आ जाए तो उसको क्या लगेगा, कितना गंदा घर है, कितना गंदा घर है। राइट। उसको लगेगा कितना गंदा घर है। और एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। तो सफाई से पहले एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ थोड़ा सा बिखरता है। फिर आप उसको जो काम की चीजें नहीं है उसको निकालते हैं, व्यवस्थित करके रखते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने पास्ट के साथ डील करते हैं तो एक बारी तो वो सब जैसे कि बिखरेगा, उससे एक मुलाकात होंगी, फिर ठीक हो जाएगा ना। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। जहाँ आप उसको एक्सेप्ट करते हैं आधा पेन तो वहां पर खत्म हो जाता है। जहाँ आप एक एक चीज को समझते जाते हैं कि इन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि वो डिस्टर्ब थे, इन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि उस दिन उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्होंने किसी भी कारण से किया था, वो उन्हों का कर्म था। आज अगर मैं इस चीज को पकड़ के रखूंगी, ये मेरा नेगेटिव कर्म है। करेक्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं जितना लंबा समय पकड़ के रखूंगी यहाँ भारी होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कप है, इट इज वेरी लाइट। करेक्ट। लेकिन ये तब तक लाइट है अगर मुझे इसको 15 मिनट पकड़ के रखना है। अगर मुझे इस कप को कोई कहे आपको एक दिन ऐसे ही पकड़ के रखना है तो ये कैसा लगेगा, भारी। कोई कहे एक हफ्ता पकड़ के रखना है, ऐसे ही पकड़ के रखना है, बहुत ज्यादा भारी है, हल्का लेकिन फिर बहुत भारी लगेगा। और हम बातें कितना समय पकड़ के रखते हैं, एक दिन, एक सालों तक। सी, तो हम इसलिए नहीं वो बात छोड़ रहे हैं कि वो उनको मदद देगी, हम वो बात इसलिए छोड़ रहे हैं, हम उस बात को इसलिए फुल स्टॉप लगा रहे हैं क्योंकि उसको फुल स्टॉप लगाने से हमको मदद मिलेगी। पर दीदी बुरा तो उन्होंने किया है, तो ऐसे में उनको
माफ कर देने से उनको तो कुछ रियलाइजेशन ही नहीं होगा, उनको कोई फीलिंग ही नहीं आएगी कि उन्होंने गलती की है। वो फिर भी करेंगे, वापस करेंगे, हमें हर्ट करते रहेंगे और हम उनको माफ करते रहे। ये तो गलत है ना। पहले उन्होंने हमें हर्ट किया, लाइक ओके, उन्होंने हमें हर्ट किया। हमने खुद हर्ट फील किया। सेकंड थिंग, जब वो हमारे साथ बार बार ऐसा कर रहे हैं तो ज्यादा हर्ट किसको होगा? मुझे। सिंपैथी किस पर जाएंगे? एक है मैं आपको डांट रही हूँ, हम्म, मैं बार बार आपको डांट रही हूँ, हम्म, मैंने आज भी आपको डांटा। ऑफिस में कई लोग होते ना, कहते ये बॉस ही गुस्से वाला है। मानो मैं गुस्से वाली बॉस हूँ, मैंने आज आपको डांटा, जी आपको बुरा लगा, बिल्कुल। फिर मैंने कल आपको डांटा, आपको फिर बुरा लगा। अगर ये ऐसे ही 1 हफ्ता और 15 दिन चलता रहे तो धीरे धीरे आपको क्या समझ में आ जाएगा कि मैं कैसी हूँ? एकदम ही गुस्से वाली। अब 15 दिन के बाद आप मुझे समझ गए हो, आप मेरे संस्कार को समझ गए हो कि मैंने आकर के एक बारी तो डांटना ही है। अब 15 दिन के बाद जब मैं डांटूंगी तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे उस बात को। आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से दूसरे से निकाल देंगे, क्योंकि आप मुझे अब हर्ट नहीं कर समझ सकते। गए। एग्जैक्टली, अब मुझे और हर्ट नहीं कर सकते आप। आप जाएंगे कैंटीन में, आप मेरी ही बातों का मजाक बनाकर इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपने रियलाइज कर लिया है ये तो इनका संस्कार है, ये तो इनका काम है, ये तो सुबह आकर के पहले डांटते ही है। अब द रियलाइजेशन इज 15 दिन तक भी आपने हर्ट इसलिए फील किया क्योंकि कहीं ना कहीं आप वीक थे, और वो स्टिमुलस आपको इफेक्ट कर रहा था। लेकिन स्टिल 15 डेज, करेक्ट, मैं 15 दिन, फिर 15 दिन, जीवन भर मैं जितनी बार आपको डांटती हूँ तो एनर्जी पहले कहाँ क्रिएट हो रही है? मेरे अंदर। एक्चुअली तो सिंपैथी किस पर जानी चाहिए? ओके, सो अगर कोई आपको बार बार आपके साथ गलत कर भी रहा है तो कहीं ना कहीं जितनी बार वो गलत कर रहा है उतनी बार दर्द से वो गुजर रहा है। सी ही सो वीक, वो इतना कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है कि एवरी टाइम आई सेंड यू नेगेटिव एनर्जी, आई हैव टू गो थ्रू दैट नेगेटिव एनर्जी। आपके पास चॉइस है। कई बार आपने देखा भी होगा, जिस दिन हम बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, हम अंदर से बहुत खुश होते हैं, हम कोई चीज के लिए वेट कर रहे होते हैं, इवनिंग में कोई पार्टी है या कुछ है, और उस दिन अगर आप मुझे डांटो, इतना फील नहीं होता ना क्योंकि हम ऑलरेडी अपने एक स्टेट में होते हैं जो एंजॉयिंग होती है। सी, इट इज सो क्लियर कि अगर मैं अच्छी स्थिति में हूँ तो मुझे आपकी बात भी इतनी इफेक्ट नहीं करती है। तो कोई कैसे भी बोले, लेकिन अगर मेरी स्थिति बहुत अच्छी है तो हम कहते जाने दो ना, छोड़ो ना। लेकिन अगर मेरी स्थिति अंदर से उस दिन थोड़ी वीक है, पहले से ही घर में थोड़ा सा लड़के आए और फिर बॉस ने कुछ कह दिया, बिल्कुल उस दिन ज्यादा बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं जैसी स्वस्थिति होगी, अगर स्वस्थिति बहुत अच्छी होगी तो परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। करेक्ट, जिसको कई बार हमको भगवान परमात्मा महावाक्य कहते हैं कि अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ कि जो परिस्थिति है वो पहाड़ से राई बन जाए, राई से रुई बन जाए कि आप उसको फूंक मार के उड़ा सको। वेरी नाइस। तो परिस्थिति तो आएंगी ही क्योंकि वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन वो पहाड़ लगती है या रुई लगती है, ये हम पर है, ये हम पर है। ठीक है, दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो इससे तो हमने ये बहुत बड़ी बात सीखी है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी सिचुएशन आए तो उसको अगर कोप अप करना है तो हमें खुद ही उसके लिए एफर्ट्स देने होंगे और ना कि कोई और आकर के करेगा। दीदी, कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों के अंदर में इतनी ज़्यादा कड़वाहट होती है, हम चाहते हैं कि उसे हील करके एक नई शुरुआत करें, लेकिन हो नहीं पाता। तो ये शुरुआत अगर नहीं करनी है, एक स्पॉइल्ड रिलेशनशिप को अगर फिर से ठीक करना है, तो वो हीलिंग का प्रोसीजर अगर आप हमें बता सके तो बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप को ठीक करना है तो अंदर में ये बहुत पक्का होना चाहिए कि आई केयर फॉर दिस रिलेशनशिप। सी, व्हेनेवर हम कोई रिलेशनशिप को ठीक करना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं ही क्यों एफर्ट करूं,
वो भी तो अपनी साइड से कोई एफर्ट करें। तो हम मेहनत करने से भी पहले एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं एफर्ट करूं, वो मेरे साथ एफर्ट करें, हम दोनों करें। वो कई बार होता नहीं है, बिकॉज आई डिसाइडेड टू मेक दिस रिलेशनशिप ब्यूटिफुल। आज ये मेरा डिसीजन है। तो इफ आई रियली वांट टू वर्क ऑन अ रिलेशनशिप, तो पहले अपने साथ बैठ करके ये बातें करें कि सामने वाला एफर्ट ले या सामने वाला एफर्ट न ले, उसके प्रभाव से परे होकर के मुझे ये मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे ये संबंध ठीक करना है। आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। दिस इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि अम, रिश्ता तो बिगड़ चुका है। अभी अगर उसे ठीक करना है तो एफर्ट्स मुझे लेना पड़ेगा पहले, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन Yes. इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वेरी नाइस दीदी। दीदी, कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते तो हैं, अच्छा भी चल रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी एक खालीपन सा लगा रहता है मन के अंदर में कि शायद कुछ इससे बेहतर हो। हम परफेक्ट चीज़ों को भी परफेक्ट तरीके से नहीं देखते। ऐसा क्यों होता है? आजकल ये खालीपन शब्द बहुत सुनने में आता है। कई लोग आकर के मिलते हैं और कहते हैं कि सब कुछ है, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, हमारे बच्चे भी अच्छे से सेटल्ड हैं, हस्बैंड भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनको ये खालीपन महसूस होता है। लाइक अगेन, खालीपन एक फीलिंग है, जी। और बाहर सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर अगर खालीपन है, तो माना अंदर जो क्वालिटी है संकल्पों की, वो शायद बहुत अच्छी नहीं है। और इमीडिएट जो हमारे संकल्पों पर असर पड़ता है, वो है कि रोज की इंफॉर्मेशन हम अंदर कौन सी लेते हैं। ये बहुत सटल है, लेकिन जो 80% इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, वो हमारे आंखों से और कानों से जाती है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होते हुए भी हो सकता है हमारी कुछ आदतें ऐसी है, जो इंफॉर्मेशन हम अंदर ले रहे हैं उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सब ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके साथ बैठ करके किसी तीसरे की वीकनेसेस के बारे में चर्चा करूं, किसी के अवगुण के बारे में बैठ करके चर्चा करूं, या मैं न्यूज़, हम दोनों बैठकर न्यूज़ देखें और हम कोई न्यूज़, आजकल आप देखें इस पर डिस्कशन कई बार होने लग जाता है, और वो डिस्कशन एक नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाए। ये ऐसे क्यों करते हैं, ये वैसे क्यों करते हैं, ये पार्टी ऐसे क्यों बोलती है, इन्होंने ऐसे क्यों किया, गवर्नमेंट ने ऐसे क्यों किया। तो ये इतना हम इसको नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन ये चर्चाएं मेरे मन को डिप्लीट कर रही हैं, कहीं ना कहीं खालीपन लेकर के आ रही हैं। अगर हमको हेल्दी मन चाहिए, जैसे अगर हेल्दी बॉडी चाहिए, तो आपको डॉक्टर कहेगा कि ईट गुड फूड, आप हेल्दी खाना खाएं। ऐसे ही अगर हमको हेल्दी मन चाहिए, तो मन को भोजन देने की जरूरत है। शरीर है, हेल्दी फूड, बाहर से फूड खाया, दाल रोटी सब्जी, सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए। मन के लिए फूड क्या है? गुड थॉट्स। That is where we have to understand it is not good thoughts. See, thoughts create करना ये मन का काम है। मन अच्छे थॉट क्रिएट करेगा या नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा, ये उस पे डिपेंड करेगा जैसा खाना आप उसको देंगे। थॉट्स इज नॉट फूड फॉर द माइंड। मन है ना, वो या तो नेगेटिव सोच सकता है, या पॉजिटिव सोच सकता है, या वेस्ट सोच सकता है। किसी का मन है पॉजिटिव सोच रहा है, किसी का मन है नेगेटिव सोच रहा है, किसी का मन है वेस्ट सोच रहा है। जस्ट लाइक किसी की बॉडी अच्छा फंक्शन कर रही है, किसी की बॉडी बुरा प्रॉब्लम दे रही है, बीमारियां क्रिएट कर रही है। ऐसे ही मन के लिए फूड थॉट्स नहीं है, वो क्रिएट करना उसका काम है। मन के लिए फूड इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर कोई भी व्यूअर्स बैठ करके ये टीवी देख रहे हो, अभी सुन रहे हो हमारी बातें, तो ये जो बातें हैं, या कोई भी एक अच्छी बुक है, कोई भी एक अच्छा आर्टिकल है, वो अच्छा आर्टिकल, अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान, फूड। जब ये वो सुनते हैं, सुन लिया,
उसके बाद भी टीवी का बटन बंद कर दिया तो भी वो रियलाइज करेंगे कि ये बातें उनके मन में चल रही है अभी। 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठे, बाहर से अपने आप को डिटैच करें और इंट्रोवर्ट होकर के मन में चलने वाले संकल्पों को देखें। डिटैच होकर बिना कोई जजमेंट पास करे एक एक थॉट को देखें और रियलाइज करें कि मन में जो विचार चल रहे हैं उनकी क्रिएटर मैं हूं, मैं मास्टर हूं। मन में कौन से विचार चले इसकी चॉइस मेरे पास है। अभी एक थॉट क्रिएट करें, मैं शांत स्वरूप हूं। I am a peaceful being। उस पीस को फील करें और रियलाइज करें कि कैसे अवेयरनेस आते ही, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते ही पॉजिटिव फीलिंग इमर्ज होने लगती है। आज सारा दिन मास्टर बन करके अपने थॉट्स खुद क्रिएट करें। ओम शांति। वाव, दिस वाज ब्यूटीफुल दीदी। दीदी आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये लगी कि किस तरह से अगर हम खुद को एनालाइज करें कि हमारे थॉट्स कैसे चल रहे हैं और उसे सही दिशा दें तो ऑटोमेटिकली हमारे जो ये प्रॉब्लम्स है ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, उसकी वजह से हम उदास हैं या हमारी जो भी स्थिति है वो दूसरों की वजह से है, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये रियलाइज़ कर ले कि जो भी हो रहा है आसपास वो मेरी इनर स्टेट को असर ना डाले, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत एक खूबसूरत रास्ता खुल जाएगा, वो होगा खुशी का। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान।